हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, हम लोग जो है क्लास 12 फिजिक्स को कवर कर रहे हैं और इसमें हमारा एपिसोड 7 होगा यह पहले चैप्टर का। तो बेसिकली इसमें हम लोग पढ़ेंगे अनंत लंबाई के सीधे आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हमारा आज का डेरिवेशन है और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो हम लोग पढ़ेंगे कि अनंत लंबाई के सीधे आवेशित चालक के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितनी होती है, इसे हमें जो है फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसे हम लोग जो है एक अनंत लंबाई का सीधा धारावाही अनंत लंबाई का सीधा आवेशित चालक लेते हैं। ये देखिए यल लंबाई है और ये आवेशित है, ये सब प्लस क्यू आवेश है और इसी के चारों तरफ किसी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो देखिए बेसिकली इसमें क्या होता है कि हम लोग इसे बेलनाकार सतह मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से, और इसी के बेलनाकार सतह के किसी बिंदु पर एट पॉइंट पी ही मान लीजिए हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। यह जो बेलनाकार सतह माना गया है इसका जो रेखीय आवेश घनत्व है इसे मैंने क्या मान लिया, लैम्डा, रेखीय आवेश घनत्व। और जितने लंबाई में हमें वायर तो चूंकि अनंत लंबाई का है लेकिन हम लोग इतने ही लंबाई में इसके फाइंड करेंगे यहाँ से यहाँ तक। ये इसका जो है रेडियस है सिलेंडर का वो कितना है, स्मॉल आर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि मान लेंगे कि माना एक अनंत लंबाई का एक चालक तार कैपिटल एल है और इसी के किसी बिंदु पर इसके चारों तरफ जो गासियन सरफेस का हम लोग एक कल्पना किए हैं, इसी के पृष्ठ पर किसी बिंदु पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो और इस जो बेलनाकार सतह माना गया है, मतलब जो सिलेंडर माना गया है, इसका जो रेडियस है वो कितना है, स्मॉल आर का है, और बेलनाकार सतह का जो रेखीय आवेश घनत्व है ये कितना है, लैम्डा है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले जो है मैं आपको बता देता हूँ हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पर देखिए एक तरह से तीन सरफेस बन रहे हैं। ये पहला सरफेस सतह S1 है और ये आपका दूसरा सतह है S2 है और यहाँ नीचे आपको दिख रहा है तीसरा सतह है। ठीक है, तो हम लोग इस तीनों सतह पे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसका काउंटिंग करेंगे और टोटल को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल जाएगी। तो यह जो बेलनाकार गासियन पृष्ठ है, बेलनाकार गासियन पृष्ठ को तीन भागों में बांटने पर, तो तीन भागों में जब इसे हम लोग बांटेंगे तो आप देख सकते हैं क्या मिलेगा। पहला मिलेगा समतल पृष्ठ S1, समतल पृष्ठ S1। दूसरा मुझे मिलेगा एक समतल पृष्ठ S2 और तीसरे नंबर पे आपको मिलेगा समतल पृष्ठ S3। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि ये जो सिलेंड्रिकल ये जो बेलन है इसे तीन भागों में हम लोग बांट करके अलग अलग तरीके से इसका जो है हम लोग क्या करेंगे, फ्लक्स का मान निकालेंगे। जैसे यहाँ से जो हमें फ्लक्स मिलेगा समतल पृष्ठ S1 से, देखिए मैं लिख रहा हूँ समतल पृष्ठ S1 से फ्लक्स
फ्लक्स को मैं क्या बोल देता हूँ, फाई E1 बोल देता हूँ। फार्मूला आप लोग पढ़े हैं, E इंटू यस कास थीटा होगा। तो यस के लिए यहाँ पे S1 हो जाएगा, क्योंकि इस S1 सतह के लिए हम लोग फ्लक्स का बात कर रहे हैं, तो ये S1 कास थीटा। चूँकि यहाँ पर आप देख रहे हैं जो यह फ्लक्स है, ये जो बेलन है इसका ये कुछ इस प्रकार से, जैसे मार्कर आप समझ रहे हैं, ये ऊपर वाला सतह ऐसे ऊपर, तो इसका जो डायरेक्शन है ऊपर की ओर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर है, इधर है। यह एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी इस पृष्ठ S1 पृष्ठ से और E के बीच एंगल कितने का बन रहा है, 90 का बन रहा है। तो इस हिसाब से E गुणे S1 गुणे कास 90 डिग्री, कास 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो इसलिए टोटल मान क्या हमें मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। इसी प्रकार से समतल पृष्ठ S2 से फ्लक्स का हम लोग काउंटिंग करेंगे। तो ये फाई E2 मिलेगा, और फाई E2 E इंटू S2 कास थीटा। तो आप देख रहे हैं समतल पृष्ठ का जो ये सतह है बीच वाला जो है, इसका जो इस पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन जिस दिशा में है उसी दिशा में इस पृष्ठ का भी डायरेक्शन है। तो इसलिए दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो वहाँ पर हम लोग जो थीटा लेंगे वह 0 डिग्री लेंगे। तो E इंटू S2 इंटू कास 0 डिग्री, कास 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो इस हिसाब से क्या मिल जाएगा, E गुणे और S2 क्या हो जाएगा, 2 पाई R और L। ये चूंकि बेलन का यह वक्र पृष्ठ बीच वाला भाग S2, तो मैंने बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई R, उसका जो पूरा जो लंबाई होता है, तो लंबाई कितनी है इसकी, L है, तो 2 पाई RL और इंटू क्या है 1। तो ये मुझे मिल गया समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से हम लोग क्या निकालेंगे, समतल पृष्ठ S3 से निकलने वाला फ्लक्स, तो जब इससे निकालेंगे तो ये क्या बताएगा, फाई E3 क्या हो जाएगा, EF3 और कास, वही बात जैसे ऊपर जितना एंगल बना, इस ऊपर वाला फ्लक्स का मान कितना मिला, 0, तो नीचे वाले भी फ्लक्स का मान क्या मिल जाएगा, तो कास 90 और ये पूरा क्या देगा, 0। तो ये हमें मिल गया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1, 2 और 3 को हम लोग जोड़ देंगे तो हमें कुल फ्लक्स का मान मिल जाएगा। तो अगर हमें कुल फ्लक्स चाहिए, कुल फ्लक्स यानी फाई E, तो उसके लिए क्या करेंगे, फाई E1 प्लस फाई E2 और प्लस में फाई E3। तो टोटल फ्लक्स का जो मान मिलेगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, बस यही बचेगा, देख रहे हैं, E गुणे 2 पाई RL, बस यही बचेगा। तो अब हम लोग चलेंगे गॉस प्रमेय के, इसका मान पहले मैं रख देता हूँ, फाई E बराबर E का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, और क्या होता है हमें वही निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसको आप रहने दीजिए, और यहाँ पर क्या कर दीजिए, कुल फ्लक्स का ये मान हो गया, कुल फ्लक्स का मान कितना मिला, E इंटू 2 पाई RL। तो अब हम लोग चलेंगे गास प्रमेय से। तो गास प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो कुल विद्युत फ्लक्स होता है, उस बंद पृष्ठ के कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। तो ये होता है 1/ε0 इंटू Q। समीकरण नंबर क्या हो गया, 5 हो गया। अब हम लोग समीकरण 4 और 5 की हेल्प से हम लोग देखते हैं। तो जब हम लोग समीकरण 4 और 5 की सहायता से देखेंगे तो ये भी फ्लक्स का मान है, ये भी फ्लक्स का मान है, एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। तो 1/ε0 इंटू Q बराबर E गुणे 2 पाई RL। अब बेसिकली हम लोग जानते हैं जो Q होता है वह लेमडा इंटू L के बराबर होगा। ये हमेशा याद रखिएगा, जब हमारा बेलन लंबाई के रूप फॉर्म में होगा, जब हमारा जो फिगर होगा इसके लिए हम लोग जब लगाएंगे अनंत लंबाई के सीधे आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यह जो आवेश लिया जाएगा इसका रेखीय आवेश घनत्व में गुणा कर लीजिएगा लंबाई से, तो क्या बनेगा 1/ε0, और इस Q की जगह क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू L और E गुणे
2 पाई आर गुणे यल, यल से यल दोनों तरफ कट गया, ई का हमें मान निकालना है, तो लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर बराबर ई। तो यह जो है विद्युत क्षेत्र की हमें तीव्रता मिल जाती है। एक बार और मैं अच्छे तरीके से आपको इसे कवर करने का प्रयास करता हूँ। देखिए इस प्रश्न में बेसिकली हमें क्या करना है, मैं आपको स्टेप बता देता हूँ। अगर हमारा जो ये फिगर है लंबाई के फॉर्म में है, तो सबसे पहले जो हम लोग आवेश निकालेंगे वह रेखीय आवेश घनत्व गुणे लंबाई ले लेंगे। अगर मान लीजिए चौड़ाई के फॉर्म में है तो चौड़ाई रहेगा, अगर ऊंचाई भी है उसमें मतलब तीनों है, अगर लंबाई चौड़ाई है तो क्षेत्रफल से हम लोग बात करेंगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यदि तीनों है तो वहाँ पर हम लोग किससे बात करेंगे, आयतन से बात करेंगे। तो जिस हिसाब से हमारा होगा उसी हिसाब से हम लोग बात करेंगे। जैसे इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समतल चादर के कारण, तो उसमें लंबाई चौड़ाई दोनों आएगा, क्षेत्रफल आएगा तो क्षेत्रफल से गुणा हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग गोलीय पृष्ठ का निकालेंगे, गोलीय पृष्ठ के सतह पर, तो वहाँ पर हमें क्या उसका आयतन से हम लोग बात करेंगे। तो इसमें बेसिकली हमें ये याद रखना है कि जो ये आवेश होता है रेखीय आवेश घनत्व गुणे क्या होता है, लेमडा होता है। तो ये हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग जो है अनंत लंबाई का सीधा धारावाही अनंत लंबाई का सीधा आवेशित चालक तार लिए हैं, जो कि आप देख रहे हैं प्लस क्यू आवेश है, इस पे एल लंबाई का है। और इसी में एक छोटा सा मैंने स्मॉल एल लंबाई का एक मान लिया है वायर, और गासियन पृष्ठ का मैंने एक कल्पना कर लिया है, और उसी के सतह किसी बिंदु P पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो इसे हम लोग जो है 3 भागों में बांट देते हैं, S1 S2 F3। S1 S2 F3 का अलग अलग हम लोग फ्लक्स निकाल लेते हैं, और फ्लक्स निकालने के बाद तीनों को जोड़ लेते हैं, और कुल फ्लक्स आ जाएगा। जब कुल फ्लक्स आ जाएगा तो हम लोग गास के प्रमेय से चलेंगे, फ्लक्स का मान। तो गास का प्रमेय क्या कहता है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो ये आप देख रहे हैं, यही गास का स्टेटमेंट है, 1/ε0 इंटू क्यू। अब यहाँ पर ये हमें फ्लक्स का टोटल मान मिला, इसके इक्वल दिखा करके हम लोग ई का मान यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से फाइंड कर लेंगे। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है कि एंगल, यह देखिए जैसे ये मान लीजिए ये आपका सिलेंडर है, ये ऊपर वाला सतह, ये नीचे वाला सतह, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और इस पृष्ठ का जो डायरेक्शन है उधर है, दोनों के बीच एंगल कितना का क्रिएट हुआ, S1 पृष्ठ के लिए वो 90 का हुआ। तो 90 क्या देता है, 0। तो ये कुछ भी हो, ये सब तो 0 ही तो होगा। इसी प्रकार से S2 के लिए जब निकालेंगे तो ये सतह है, यह वक्र पृष्ठ, बेलन के वक्र पृष्ठ का जो डायरेक्शन है इसके सतह का इस दिशा में है, और इसी दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन है। तो इस हिसाब से दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो वहाँ पे एंगल कितना क्रिएट हो रहा है, 0 क्रिएट हो रहा है। तो इसलिए काफ 0 का मान 1, तो इस हिसाब से A × 2πrl हो गया। तीसरा देखिए, जैसे ऊपर वाले S1 पृष्ठ है, ये ऐसे ही नीचे वाला भी होगा, तो इसलिए जितना S1 का होगा उतना ही S2 का होगा, तो इस हिसाब से उसका भी क्या होगा, 0 होगा। तो आप देख रहे हैं हमें जो है कुल फ्लक्स का मान बड़े आसानी से मिल गया। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, VIMP लगा लीजिएगा। और ये कम से कम मिनिमम जो है 5 अंक में प्रश्न आपका पूछना ही पूछना है। और इसकी मैं गारंटी देता हूँ कि गास प्रमेय के 3 एप्लीकेशन है, और उस 3 एप्लीकेशन से एक एप्लीकेशन परीक्षा में आना ही आना है, ये मेरे तरफ से 100% गारंटी है। तो इस प्रश्न को आप अच्छे से कर लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। तो बस मैं आपसे इतना ही कहूँगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।